नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्ष जानी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात जो कोशिश करता है वो सफलता को प्राप्त करता है। उसी कोशिश के साथ एक सुंदर सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों को मालूम है कि आपका 8वां लेसन चालू है। 8वें लेसन का नाम कृषि क्षेत्र है, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। कृषि क्षेत्र में आने वाले जो मुद्दे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा कि 3 मुद्दे ऐसे जो पीछे 8.52, 8.53 और 8.54 मतलब फसल की फेरबदल, फसल संरक्षण और कृषि संशोधन, ये 3 मुद्दे आप लोगों को बोर्ड में पढ़ने नहीं हैं। जो पढ़ने वाले मुद्दे उसके अंतर्गत की बात करूँ तो कृषि क्षेत्र का महत्व हमने देख लिया था। संस्थाकीय परिबल की जानकारी हम लोग ले रहे थे। मतलब कृषि क्षेत्र में सुधार कारण 3 प्रकार के कारण हैं। उन कारणों के अंतर्गत संस्थाकीय परिबल, टेक्नोलॉजिकल परिबल और अन्य परिबल। उसमें संस्थाकीय परिबल में हमने जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा, कृषि ऋण वगैरह के मुद्दों को हमने देख लिया था। उसके बाद अब आगे का जो मुद्दा है वो कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था का मुद्दा है। तो उसकी बात अगर मैं करूं तो भारत में कमज़ोर आंतरिक ढांचे के कारण अत्यंत दूर और ग्रामीण विस्तारों में कृषि बाजारों को जोड़ने वाली सड़क या यातायात की योग्य सुविधा पर्याप्त नहीं है। मतलब वाक्य प्रयोग हुआ कि भारत में कृषि उत्पादन की योग्य उचित विक्रय व्यवस्था के अभाव और परिवहन और यातायात की सुविधाओं का अभाव प्राप्त होता है। दूसरा मुद्दा, कृषि बाजारों में कृषि उत्पादन के बाद बाजार का भाव और मौसम के अंत में प्राप्त भाव में बड़ा अंतर। कमी क्या है कि जब फसल खेत में होती है तो भाव बहुत ऊंचे होते हैं और जैसी फसल बेचारे किसानों के घर में आ जाती है तो उसके भाव कम हो जाते हैं। ज़्यादातर कृषि उत्पादन के ऊंचे भाव का लाभ किसानों के बदले व्यापारी और संग्रहखोरों को ही प्राप्त होता है। लाभ तो मिलता है लेकिन दलाल और संग्रहखोर इसका लाभ प्राप्त करते। उसकी असर क्या, पहला वाक्य प्रयोग। दूसरा, स्थिति क्या है। तीसरा, असर क्या होती है कि कर्ज में डूबे किसानों को कर्ज का भुगतान करने के लिए अपने कृषि उत्पादकों को कई बार उत्पादन के पूर्व ही स्थानिक दलालों या तो उसको बेच देना पड़ता है और किसान बाजार की परिस्थिति से अज्ञात होता है। ये बाजार भाव विक्रय पद्धति के ज्ञान के अभाव की वजह से उनके कृषि उत्पादन को अपेक्षित जो मुआवजा प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, जिसकी असर देश के कृषि के उत्पादन पर पड़ती है। 3 से 4 मुद्दे वाक्य प्रयोग। दूसरा क्या स्थिति है, तीसरा असर और चौथा उसका निष्कर्ष। इस प्रकार से 4 मुद्दे आप लोगों को लिखने हैं। चौथा मुद्दा है ग्रामीण समाज व्यवस्था। भारत में ज़्यादातर किसान प्रारब्धवादी और अल्प जानकारी रखते हैं। ग्रामीण व्यवस्था कैसी है कि ज़्यादातर किसान नसीबों पर विश्वास करते हैं और ग्रामीण समाज, उसका कारण क्या है। दूसरा मुद्दा, पहला वाक्य प्रयोग कि ज़्यादातर ग्रामीण समाज नसीब पर विश्वास करते और जानकारी उसके पास बहुत ही कम होती। उसका कारण क्या है
कि ग्रामीण समाज प्राचीन परंपरा, व्यवस्था और रीति रिवाजों से बंधे होते हैं और मूलभूत रूप से वो प्रारब्धवादी होते हैं, इसलिए ईश्वर द्वारा दी गई समस्या एवं अभाव की स्थिति को आसानी से क्या करते हैं, स्वीकार लेते हैं। अर्थात जो भी कमी है, अगर फसल बराबर उगी नहीं है तो लोग ईश्वर की देन ऐसा मानकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते। दो मुद्दे, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा कारण, तीसरा उसकी असर क्या होती है जिससे वे अपना जीवन निर्वाह हो सके उतनी खेती करके संतुष्ट हो जाते। और आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, आय में वृद्धि करना जैसी उनकी कोई अभिलाषाएं रहती नहीं है। और लास्ट में इसका निष्कर्ष, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा स्थिति, तीसरा कारण और चौथा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होगा सर? तो निष्कर्ष आपको लिखना है कि इसके कारण ग्रामीण अर्थतंत्र का केंद्र रहा कृषि की उत्पादकता बहुत ही नीचे रहती है। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो कारण के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण छोटा सा ही है, उसके बारे में बात करेगी बाद में। उसके पहले मैं आप लोगों को एक तीसरा जो कारण है वो कारण की बात बता दूं, अन्य परिबल। अन्य परिबल के अंतर्गत आप लोग जाओ पेज नंबर 98 पर, तो अन्य परिबलों के अंतर्गत जनसंख्या का बोझ उसका पहला मुद्दा बनता है। भारत में कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता के कारण, तो उसमें पहला जो मुद्दा है वो जनसंख्या का बोझ है। तो जनसंख्या बोझ में भी आपको 3 से 4 मुद्दे बनाने। वाक्य प्रयोग अगर आप करते हो तो आप लिख सकते हो कि जनसंख्या का बोझ भी कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता के पीछे का प्रमुख कारण। लिखा है कि भारत में कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बढ़ता हुआ बोझ है। आगे, कृषि क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने बोझ कृषि क्षेत्र पर रोजगार के लिए एक प्रकार की आपत्ति लोगों की संख्या के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब पहला वाक्य प्रयोग हुआ कि भाई दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या भी कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता के पीछे का प्रमुख कारण है। सर उदाहरण दो, तो दूसरा मुद्दा उसका उदाहरण कि भारत की स्वतंत्रता के बाद दौरान 72% लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर थे, 2001 में घटकर 58% हो गए और 13-14 में कृषि क्षेत्र में से रोजगार प्राप्त करने वाली जनसंख्या का जो प्रमाण है वो 49% जितना हो गया। आंकड़े से ही पता चल जाता है कि भारत में अभी भी कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रमाण अधिक है। मतलब पहला मुद्दा वाक्य प्रयोग, दूसरा उसका उदाहरण, तीसरा मुद्दा बनाने जाते हैं तो इस प्रकार कृषि क्षेत्र पर रोजगार का भार घटा होने के बावजूद भी वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। कारण, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा उदाहरण, तीसरा उसका कारण। और विदेशों की तुलना में यह प्रमाण खूब ऊंचा है और यहाँ कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन का जो प्रमाण होता है उसे विशाल जन समुदाय के बीच उत्पादन और आय के संदर्भों में, मतलब निष्कर्ष आपको लिखना है। पुनः एक बार 4 मुद्दे आपको बता दूं, पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा उदाहरण, तीसरा कारण और चौथा उसका निष्कर्ष। उसके बाद दूसरा अन्य परिबलों के अंतर्गत है आर्थिक आयोजन का अभाव। तो पहला मुद्दा आप लोग बनाकर लिख दीजिएगा कि वाक्य प्रयोग कि भारत में कृषि क्षेत्र में आयोजन का अभाव भी कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता के पीछे का प्रमुख कारण माना जा सकता है। सर कैसे? तो भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए बनाई थी, किंतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थात 1956 में भारत का आर्थिक आयोजन केंद्रित रहा और भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जितना प्रयत्न, समय और खर्च किया उतना महत्व कृषि क्षेत्र को नहीं दिया। मतलब पहला वाक्य प्रयोग और दूसरा सरकार ने खेती पर शुरुआत में तो ध्यान दिया, पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने उद्योगों की ओर ध्यान तो दिया पर खेती क्षेत्र पर इतना ध्यान नहीं दिया। निष्कर्ष के तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि क्षेत्र अनियमित और मंद गति से विकास करने वाला क्षेत्र होने के कारण सरकार भी कृषि क्षेत्र को अपेक्षित सहायता देने में समर्थ नहीं रही और शायद यही कारण है कि भारत की कृषि क्षेत्र की उत्पादकता नीचे रही। 3 मुद्दे बनेंगे, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा भारत सरकार की स्थिति और तीसरा उसका निष्कर्ष। अब उसके अंतर्गत हमने 2 कारण देख लिए, एक संस्था के कारण देखा और दूसरा अन्य कारण देखा। अब एक तीसरा जो कारण रह गया है वो अन्य परिबल। जो एक तीसरा मुद्दा बाकी रह गया था टेक्नोलॉजिकल परिबल,
वो आप लोगों के 98वें पेज पर है, वो भी आप लोग इसके अंतर्गत देख सकते हो। अब होता है क्या, टेक्निकल परिबलों के बारे में बात करूँ तो भारत के कृषि क्षेत्र में फसल के संदर्भ में परंपरागत और प्राचीन पद्धति का अधिक उपयोग देखने को मिलता है। अर्थात आप लोग टेक्नोलॉजिकल परिबल के अंतर्गत लिख सकते हो कि भारत में ज़्यादातर किसान पुरानी टेक्नोलॉजी का या तो परंपरागत टेक्नोलॉजी का ही खेती में अधिकतर उपयोग करता है। सर कैसे? तो कि अत्यंत पुराने उपकरण, प्राचीन विचारधारा की पद्धतियाँ वगैरह 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 के क्षेत्र में कमज़ोर बनाते हैं। वर्तमान समय में भी भारतीय किसान ट्रैक्टर के बदले में बैल और हल का उपयोग करता हुआ दिखा है। उदाहरण कि भाई कौन कौन से पुराने टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, तो आज भी वो बैल के द्वारा खेती करता है, हाथों से मतलब बुआई जुताई वगैरह करता है। तो ये सारे परिबल पुरानी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। आज भी किसान उन्नत किस्म के बीज के बदले में परंपरागत बीज का उपयोग करता है जो अत्यंत नीची उत्पादकता देते हैं। आज भी रासायनिक खाद के बदले में वो प्राथमिक या तो प्राकृतिक खाद का ही अधिकतर उपयोग करता है। फसल की सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवाइयाँ या तो नई पद्धतियों का उपयोग भारत के किसान को बहुत कम प्रमाण में करता है। अर्थात पहला वाक्य प्रयोग कि भारत की कृषि के अंतर्गत किसान परंपरागत और प्राचीन पद्धति का उपयोग कर रहा है। दूसरा कैसे, तो उसके अंतर्गत पुराने उपकरण, प्राचीन विचारधारा की पद्धतियाँ, कमज़ोर आर्थिक स्थिति, ट्रैक्टर के बदले में अभी भी बैल और हल का उपयोग करना, उन्नत किस्मों की बीज के बदले में परंपरागत बीज का उपयोग करना, उसके साथ रासायनिक खाद के बदले में प्राकृतिक खाद और जैविक खाद का उपयोग करना, और जंतुनाशक दवाओं का तो बिल्कुल उपयोग न करना जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग वो बहुत ही कम करता है। उसकी असर क्या होती है, तीसरा मुद्दा, और शायद इसी के कारण भारत की जो कृषि है उनका उत्पादन जो है वो काफ़ी नीचा देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप लोगों को जो संस्था के परिबल थे 3, उसके अंतर्गत जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा हमने देखी थी, उसके बाद कृषि ऋण देखा था, उसके बाद तीसरा आज हमने देखा कृषि उत्पादन की विक्रय पद्धति की व्यवस्था, उसमें भी 4 मुद्दे बनाने। उसके बाद नीचे हमने चौथा देखा ग्रामीण समाज की व्यवस्था, उसमें भी आप लोगों को मतलब 3 मुद्दे या 4 मुद्दे बनाने। उसके बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल परिबल देखा, इसके अंतर्गत आप लोगों को केवल 3 मुद्दे या 4 मुद्दे बनाने। उसके बाद अन्य परिबलों के अंतर्गत हमने जनसंख्या का बोझ, आर्थिक आयोजन का अभाव वगैरह 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 मुद्दों को हमने देखने का प्रयत्न किया, और उन मुद्दों को आपको अपने हिसाब से उसमें लिखने का प्रयत्न करना रहेगा। और यदि आप लोगों को 4 से 5 मुद्दे लिखने नहीं आए तो आप लोग मेरा संपर्क भी कर सकते हो। अंत तक वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी, कोई भी प्रकार की जानकारी या विषय को लेकर कोई भी जानकारी हो तो 9825581539 नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।